नमस्कार, मैं विक्रमजीत पासी, स्पोक्समैन आम आदमी पार्टी। मैं केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि आप ये क्या कर रहे हो? क्यों हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसानों को अपने ही देश की राजधानी दिल्ली आने से रोकने के लिए इतने सख्त कदम, इतना तशद्दुद, हरियाणा सरकार को आगे करके उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले, गोलियां, लाठियां, ये क्या कर रहे हो आप? ये वही मांगे हैं जिनकी पैरवाई मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में की थी। कहा था कि किसानों की ये मांगे मानी जानी चाहिए। ये वही मांगे हैं जो आज से 26 महीने पहले केंद्र सरकार ने एश्योर किया था। अब जब किसान उन मांगों को लेकर आना चाहते हैं तो आपने हमारे पंजाब को कंटीली तारों से जकड़ दिया। आपने हमारे पंजाब को आइसोलेट करके रख दिया। आप अपने ही देश के किसानों को अपने ही देश की राजधानी में आने से लगातार रोक रहे हो। किसान बार बार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों ने आपके केंद्रीय मंत्रियों से 4 बार मीटिंग की, बड़े शांतिपूर्वक माहौल में की, तर्कपूर्ण व्यवहार किया, तर्क से बात की। आपके केंद्रीय मंत्रियों को अपना संदेश भेजा, उन्होंने भी कहा कि हम आके बताएंगे, लेकिन साथ के साथ आप डंडा चला रहे हो, डंडा तंत्र कर रहे हो। आप पंजाब के किसानों को, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाता को क्या समझ रहे हो कि आप इनकी मांगे नहीं मानोगे, इनके साथ तशद्दुद करोगे तो क्या यह देश की बेहतरी होगी? हमारे किसान हमेशा से देशभक्त रहे हैं। हमारा जवान भी किसान परिवारों से है। हमारे किसान लगातार देश का पेट भरते रहे हैं, अपना पेट खाली रखते हुए भी। जायज मांगें सुननी चाहिए, विचार करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन को आप एक आतंकवादी का रूप देना चाहते हो। वो हमारे किसान हैं, हमारे देश के हैं, कृपया उन पे विश्वास कीजिए। नमस्कार, मैं विक्रमजीत पासी, स्पोक्समैन आम आदमी पार्टी। मैं केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि आप ये क्या कर रहे हो? क्यों हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसानों को अपने ही देश की राजधानी दिल्ली आने से रोकने के लिए इतने सख्त कदम, इतना तशद्दुद, हरियाणा सरकार को आगे करके उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले, गोलियां, लाठियां, ये क्या कर रहे हो आप? ये वही मांगे हैं जिनकी पैरवाई मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में की थी। कहा था कि किसानों की ये मांगे मानी जानी चाहिए। ये वही मांगे हैं जो आज से 26 महीने पहले केंद्र सरकार ने एश्योर किया था। अब जब किसान उन मांगों को लेकर आना चाहते हैं तो आपने हमारे पंजाब को कंटीली तारों से जकड़ दिया। आपने हमारे पंजाब को आइसोलेट करके रख दिया। आप अपने ही देश के किसानों को अपने ही देश की राजधानी में आने से लगातार रोक रहे हो। किसान बार बार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों ने आपके केंद्रीय मंत्रियों से 4 बार मीटिंग की, बड़े शांतिपूर्वक माहौल में की, तर्कपूर्ण व्यवहार किया, तर्क से बात की। आपके केंद्रीय मंत्रियों को अपना संदेश भेजा, उन्होंने भी कहा कि हम आके बताएंगे, लेकिन साथ के साथ आप डंडा चला रहे हो, डंडा तंत्र कर रहे हो। आप पंजाब के किसानों को, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाता को क्या समझ रहे हो कि आप इनकी मांगे नहीं मानोगे, इनके साथ तशद्दुद करोगे तो क्या यह देश की बेहतरी होगी? हमारे किसान हमेशा से देशभक्त रहे हैं। हमारा जवान भी किसान परिवारों से है। हमारे किसान लगातार देश का पेट भरते रहे हैं, अपना पेट खाली रखते हुए भी। जायज मांगें सुननी चाहिए, विचार करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन को आप एक आतंकवादी का रूप देना चाहते हो। वो हमारे किसान हैं, हमारे देश के हैं, कृपया उन पे विश्वास कीजिए।